प्रताप है ना, तो बैठ गया, मैं तेरे पहचान नहीं किया यार। कमान यार, कमान माय फ्रेंड, बोल नो यार। देख करके आज मुझे मेरा बचपना याद आ गया। याद है जब हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और इंटरमीडिएट में कौन थे, कैसे चला, कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी। कोई बात नहीं यार, प्लीज प्लीज। बच्चा हो कैसे आना हुआ है, कहीं भी किसी भी तरह अगर मेरी जरूरत तेरे को पड़ जाए तो फिर मेरे को याद करना, मैं तेरी हिजत जरूर करूंगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता के कह दो और एक दिल कहता के ना कहो, कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो भाई, करने की कोई बात नहीं, तो बिल्कुल फ्री है, जो ही बोलना चाहता है बोल सकता है। मैं आया कुछ दोस्त, हमारी और तुम्हारी जिंदगी का भरोसा क्या है? अब लोग आज है, कल ना रहे। हमारे पास एक बेटी है, बस हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, बस इसी के लिए मैं आया हूँ। यार प्रताप, तो ऐसे अल्फाज हो गया कि मेरी जुबान लाख हो गई, हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, मैं समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों ठुकरा रहे हैं, कि आप अमीर हो और मैं आपसे गरीब हूँ। नो नो ऐसा नहीं है, यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे आज। दरअसल बात ये कि हमारे पास दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत, जो 21 क्लास पूरी विषय नहीं कर पा रहा। दोस्त, मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा मंजीत सिंह जो है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं।
छोटे वाली बेटी। क्या आपको मालूम है कि मेरा बेटा बैरिस्टर है? अभी मुझे मालूम है। अभी अभी वो लंदन से आया है। मुझे सब कुछ मालूम है। तो आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त बीएससी कर रही है। बीएससी कर रही प्रेजेंट टाइम। हाँ। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। द प्लेजर इज माय आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो ठीक है, दिल में भीड़ धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवाऊंगा। मंगीत को अभी बुलवाई करे, पेट मंगीत को अभी बुलवाई करे। कि आपकी बेटी मेरी डॉटर लीला बन गई है। अब ये रिश्ता है, अरे वो मीठा करो। अब जल्दी हो गया। निकले रे ना अच्छी लगे मंजीत की क्या रे ठुकासी कहीं का भिखारी तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए? आए कोई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार रखवाते हो कमीनो। रिश्ता बिटिया का मांगने आ गया, पृथ्वी पास है, बेटा का रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई भैंस खरीदने वाले हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। मैं किस भाषा नहीं सुनना चाहती, तुम्हारा हूँ अलग करना चाहती हूँ। इसको घर के फेंक दो एक बार। अरे चुरा के कहने का तू जा रहा है? कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? बैठ जो मैं सीधा जूता था। सबसे पहले सवाल मेरा पहला सवाल ये है कि तेरे को किसने परमिशन दिया यहाँ पे आने के लिए? किसकी इजाजत से यहाँ आई? अच्छा, अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा? शादी करके कोई भागा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मर्द लोग नहीं जा सकते हैं और औरतों को भी जाना वर्जित माना जाता है। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है और जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ के कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती। और तू सारी जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है,
ये शेरों की पंचायत लगी या लोमड़ियों के फार्म में क्या हो रहा है? सारी कुतिया कहेगी, सारी चिनार कहेगी, अपनी औकात को दिखा दिया। आज अपनी असलियत क्यों तो नहीं? अरे कौन है ये? अरे मेरा क्लासमेट है ये, मेरा डिग्री यार, बचपन का यार है। तू क्या जाने इसको? अरे मैं कहाँ कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मती भाव बन जाओ श्री कृष्ण और बनावे से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता हो, 4,000 रुपए दे दो, कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करें। जितने बड़ी औकात है कमरे को तुम बात नहीं सकते। जमीन हो गई बात है, जमीन पर हकर आकाश की ख्वाब देखा। जब मरोगी नहीं तो समाज में कोई काम देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरे बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में डाल देंगे लोग। चली जाए यहाँ से, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर कहीं चोट की आग भड़क गई तो तुम्हारी मृत्यु भी यही हो सकती है। सूट कर दूंगा मैं तेरे को। चली जाएगी। मैं छिना कहलाई गई तेरी वजह से। सब कुछ खो गया, सब कुछ खो गया मेरा। अब मेरे लाइफ में क्या बचा है? दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते हैं। यह औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ये बातें करती है। और नहीं बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो वापस नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सोनू बंसी ठाकुर, मैंने जिसको जुबान दे दिया मैं अपनी जुबान को वापस नहीं ले सकता। मैंने कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। अब तेरी बेटी मेरी बहू बन सके रहेगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार नहीं हो। अरे बाहर में जाइए घर, बाहर में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन ये राना एक तरफ रहेगा। अब वो मेरी बहू बन करके रहे। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके मैं उससे मशवरा करूंगी, लेकिन ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पाया लिखाया है, वो मेरा औलाद है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाप मुझे तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल से कर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। यार तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है, उपकार नहीं कर रहा हूँ। अरे उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। भगवान ने मुझे कोई विद्या नहीं दिया, तेरी बेटी में गई। और तुम मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। हिमाचल प्रदेश का मैं फर्स्ट लेवल का लैंड ऑनर हूँ। मेरी बराबरी का इस प्रदेश के अंदर कोई भी जमींदार नहीं है। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बेटी चाहिए। मुझे मालूम है कि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पे आकर के वक्त दिया है, भगवान के लिए किसी और के सामने मत दे देना कि राणा साहब की पत्नी किस तरह की है। हमारी इज्जत का तकाजा भी कर जाएगा। अरे तू तो जानता ही है कैसी लड़की थी, हमेशा तू मेरे साथ रहता था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सारी 2 बच्चे की माँ है।
अगर घर के अंदर मारपीट करता हूँ तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे जमींदार राणा सिंह को देखो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। इन लोगों की वजह से मेरा हौट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी में घर में जी रहा हूँ, किसी से मत बताना बाबू। इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ, आप कोई कमी नजर है तो अपना कोई वर्कर सर्वेंट भेजना मैं पूरा कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो बार बार नहीं, बार बार उसे बुला करके ले आओ।